नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रदेश भर में पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, रन फॉर एनवायरनमेंट के जरिए दिया जा रहा है जागरूकता का संदेश। राज्य सरकार ने लगभग 1.25 करोड़ किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 1044 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। और प्रदेश में गर्मी का असर तेज, धौलपुर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्रकृति और पृथ्वी को बचाने तथा पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल कदम उठाने के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंग के रूप में 1973 से हर वर्ष 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है केवल एक पृथ्वी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। मिट्टी बचाओ एक वैश्विक आंदोलन है जिसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके सुधार के लिए लोगों को जागरूक करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रदेश भर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन हो रहा है। ये रैली एल्बर्ट हॉल से रवाना होकर गांधी सर्किल पहुंचेगी और वापस एल्बर्ट हॉल पर इसका समापन होगा। सवाईमाधोपुर जिले में पर्यावरण दिवस पर जागरूकता संबंधी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया गया। वहीं जालौर के हनुमानशाला स्कूल से पर्यावरण जन जागृति दौड़ का आयोजन किया गया। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम और विचार संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर में जिला कलेक्टर ने पर्यावरण हरित वाहिनी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये हरित वाहिनी गीत और बैनर्स के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करवाने के लिए जन चेतना जागृत करेगी। चूरू जिले में भी रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन किया जा रहा है। दौसा में साइकिल रैली के जरिए हरा भरा पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया गया। अलवर में रन फॉर एनवायरनमेंट के सभी उम्र के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लेकर पर्यावरण जागरूकता संदेश दिया। झुंझुनू में 5 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने आमजन से प्रदेश की जलवायु, वन्य जीव और जैव विविधता के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। श्री गहलोत ने अपने संदेश में कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर ही आने वाली पीढ़ियों को सुखद और सुरक्षित भविष्य दिया जा सकता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आज विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वच्छ और हरित अभियान की शुरुआत करेगा। अभियान के अंतर्गत देश भर के शहरी निकाय सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को मुक्त करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मंत्रालय ने इस महीने की 30 तारीख तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वैश्विक पहल पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इस पहल के जरिए दुनिया भर में व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रभावित और प्रेरित किया जाएगा। इसमें शिक्षाविदों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के बारे में सुझावों और विचारों से संबंधित शोध पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें मुख्य भाषण देंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार ने लगभग 1.25 करोड़ किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 1044 करोड़ रुपए का अनुदान देकर राहत दी है। श्री गहलोत ने कहा कि इससे करीब 43 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल शून्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब प्रदेश में जून और जुलाई के लिए मांग के अनुरूप पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल हरियाणा के पंचकुला में चौथे खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि खेलो इंडिया भारतीय खिलाड़ियों को केंद्रीय स्तर पर ले जाने का माध्यम है। खेलो इंडिया युवा खेल 13 जून तक जारी रहेंगे और खिलाड़ी 25 स्पर्धाओं में शामिल होंगे। इस मौके पर युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश में खेल की बुनियादी सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पहले बहुत कम सुविधाएं होती थीं, लेकिन इस समय 347 खेल अकादमी हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने जन साधारण के सशक्तिकरण और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए कई पहल की है। श्री शेखावत ने कल नई दिल्ली में डीडी न्यूज कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि देश में जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के लिए सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है और मंत्रालय लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा नदियों की सफाई, वर्षा जल संचयन और भूजल का स्तर ऊपर उठाने पर विशेष ध्यान दे रहा है। पहली बार हमने डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात की कि हम पानी जो उपलब्ध है उसको कैसे अधिकतम उपयोग, न्यूनतम पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के प्रिंसिपल पे कैसे काम में ले सकते हैं। और इस दृष्टि से हमने काम करना प्रारंभ किया कि जन सहभागिता के साथ से हम पानी के जमीन में पुनर्भरण के लिए सारे प्रयासों को करेंगे। ये एक पायलट, लेकिन इसके अतिरिक्त अक्विफर मैपिंग करके गांवों को सूचना देना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया। 2019 में देश की सरकार के में काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा। प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर एक बार फिर तेज हो गया है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का तापमान 42 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान धौलपुर में 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धौलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तापमान बढ़ने से लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। वहीं भरतपुर में सुबह से ही तेज धूप निकलने से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। श्रीगंगानगर में 47.5, करौली और अलवर में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रदेश भर में पर्यावरण दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रन फॉर एनवायरनमेंट के जरिए जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने लगभग 1.25 करोड़ किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 1044 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। और प्रदेश में गर्मी का असर तेज हो गया है। धौलपुर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।